6वां 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम 5वां क्वेश्चन तक बता चुके थे। तो इसमें है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो देखो, ये आपका फिगर है। इसमें डी जो है एक लड़का है और ए और एफ, ए से एफ तक जो है वो भवन है, ठीक है। और ये जो लड़का है यहाँ से जब देखता है तो इससे भवन की चोटी को, तो इसको 30 डिग्री बनाता है इसके आँख से। और जब ये लड़का यहाँ पहुँच जाता है तो इसके साथ जो आँख के साथ इसको देखता है तो आँख के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब इस चोटी को इस लड़का यहाँ से देखेगा तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पूछ रहा है इसमें कि जो ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चलकर आया डी से सी तक, तो 60 डिग्री का कोण बना इसके चोटी से, तो ये कितना दूरी चलकर आया ये निकालना है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये जो है आपका, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक जो भवन की ऊंचाई वो 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। और जो ये लड़का है वो कितना 1.5 मीटर है। तो यहाँ से जब देखेगा इसी में, तो इसका ऊंचाई इसी में इंक्लूड होगा, तो 1.5 मीटर होगा, ठीक है। 1.5 मीटर। तो इसमें जब यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये पूरा है 30 मीटर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक 28.5 मीटर होगा। ये पूरा 30 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, तो इसको घटाएगा तो ये 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो, इसका जो ऊंचाई ए बी का जो ये ऊंचाई है वो 28.5 मीटर आया। अब इसमें हम टेन थीटा लगाएंगे तो इसका जो ये आ जाएगा BC निकल जाएगा। अब BC जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम ये पूरा लगा देंगे tan 30 डिग्री। जब tan 30 डिग्री का लगाएगा तो यहाँ से AB और AB/BC आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको ये तो पता रहेगा और ये पता रहेगा, तो ये निकल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम BC को निकाल लेते हैं। तो BC को निकालने के लिए tan 60 डिग्री लगाना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री बटा हो जाएगा AB/BC। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB/BC होगा, लंब बटा आधार, या cot 60 डिग्री लगा सकते हो, आधार बटा लंब BC/AB। तो हम tan 60 डिग्री लगाते हैं। तो देखो, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो देखो, tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा AB/BC। अब
ए बी बाई बी सी। तो देखो इसका tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। और ए बी पता है 28.5, 28.5। तो यहाँ पर 28.5 बाई बी सी। तो बी सी इजकल टू हो जाएगा 28.5 बाई √3। आपका बी सी ये निकल गया, बी सी ये आया आपका 28.5 बाई √3। अब देखो tan इस त्रिभुज ए बी डी में ले लेते हैं, ए बी डी में। तो देखो ये जो आपका tan 30 डिग्री लगाएंगे तो ए बी बाई बी डी। अब ए बी पता है और बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। तो बी सी पता है तो सी डी निकल जाएगा। तो देखो आपको अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तो इसमें tan 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। तो यहाँ पर ए बी बाई बी डी हो जाएगा। अब देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। और ए बी का मान पता है 28.5। अब बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पर बी सी प्लस सी डी। तो देखो बी सी का वैल्यू पता है, बी सी का वैल्यू पता है 28.5 बाई √3 और प्लस सी डी, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ चल जाएगा तो 28.5 बाई √3 और प्लस सी डी हो जाएगा। अब इसमें ये गुना हो जाएगा तो 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक है। देखो 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। अब देखो ये जो है एलसीएम ले लो तो √3 हो जाएगा। और इसमें जब ये जो है नहीं कुछ है तो 1 है। अब इससे जब एलसीएम लेगा तो इसमें गुना हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 तो 28.5 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 28.5। तो सी डी इजकल टू हो जाएगा, इसको गुना करेगा तो 85.5 हो जाएगा माइनस 28.5 बाई √3। अब देखो सी डी इजकल टू हो जाएगा, इसको जब घटाएगा तब आएगा 57 बाई √3। अब देखो इसको तोड़ दो तो 19 गुने 3 लिख सकते हैं बाई √3। अब देखो ये जो 3 है इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो देखो सी डी इजकल टू हो जाएगा 19 गुने √3 इंटू √3 बाई √3। √3 से √3 कट जाएगा तो क्या होगा 19√3 मीटर। सी डी इजकल टू आया 19√3। तो देखो
ये जो है यहाँ से ये लड़का CD तक D से C तक जाने में वो 19√3 मीटर लगाया। ठीक है, तो ये जो आपका आ गया 19√3 मीटर। 7वां क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, ये आपका भवन हो गया और इसके ऊपर जो है संचार मीनार है। संचार मीनार है तो इसके जो संचार मीनार का शिखर है और संचार मीनार का तल है, उसके एक बिंदु लिया गया है, उससे एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो आपका संचार मीनार है इसका ऊंचाई क्या होगा। तो इसमें जो भवन का ऊंचाई दिया हुआ है, देखो भवन का ऊंचाई दिया हुआ है कि 20 मीटर है। ठीक है, तो ये जो भवन का ऊंचाई है वो कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, यानी कि BD। तो देखो, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें BC को क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ट्रायंगल DBC, तो DBC में लेंगे तो tan 45 लगाएंगे तो BD/BC, तो BD पता है और tan 45 का वैल्यू पता है, तो आपका BC निकल जाएगा। तो देखो, त्रिभुज BDC में ले लेते हैं। तो त्रिभुज BDC में, ठीक है, तो आपको tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BD/BC। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, और BD पता है 20 मीटर, तो 20/BC। तो BC इक्वल टू क्या आएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर, ये भी हो जाएगा 20 मीटर। अब देखो, ट्रायंगल ABC में ले लेते हैं। तो ABC में ले लेते हैं तो जो संचार मीनार है इसका ऊंचाई निकल जाएगा। BC पता है और BD पता है, तो AD नहीं निकलेगा। तो देखो, AB/BC यानी tan 60 डिग्री ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में, तो इसलिए अब त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो इसमें tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB/BC। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। और AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB या BD। देखो, AD प्लस BD/BC। अब देखो, √3 इक्वल टू हो जाएगा AD
प्लस BD पता है, BD 20 मीटर, तो 20 बटा और BC कितना है 20 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 20। अब देखो इसमें ये इसमें गुना हो जाएगा, तो 20√3 इजकल टू AD प्लस 20। अब AD इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 20√3 माइनस 20 लिख सकते हैं। तो AD इजकल टू 20 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1, ठीक है। ये आपका 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आ गया। यानी कि संचार मीनार जो है इसकी ऊंचाई जो है कितना है, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा।